वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 20 जुलाई 2020 सोमवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। हरियाली अमावस्या को लेकर बड़ा अपडेट जानेंगे। साथ ही वायरस महामारी के समय में स्कूल खुलने को लेकर जो बड़ा अपडेट निकल कर आया है उसके बारे में जानकारी जानेंगे। केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है स्कूलों को खोलने को लेकर। कब तक स्कूल खुल पाएंगे, किन परिस्थितियों में खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, इन तमाम बड़े अपडेट्स की जानकारी लेंगे। वायरस को लेकर बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। अयोध्या राम मंदिर को लेकर भी बड़ा अपडेट निकल कर आया है। इनकम टैक्स को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन को एक और बड़ा झटका मिलने वाला है, बहुत बड़ा अपडेट है। कार या बाइक खरीदने वालों के लिए बड़ी खुश खबर है। साथ में जानेंगे ग्रामीण उजाला नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, इसको लेकर भी बड़ी खुश खबर है। पशुपालकों के लिए भी बड़ा अपडेट निकल कर आया है। संपूर्ण लॉकडाउन फिर से लगने जा रहा है, किन राज्यों में लगेगा, कहां पर लगेगा, क्या छूट मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, इसकी जानकारी हम जानेंगे। फेसबुक चलाने वालों के लिए बड़ा अपडेट आया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खुश खबर, किसान भाइयों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 59 चाइनीज ऐप बैन को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर आ रही है। सरकार की ओर से बड़ी घोषणा की गई है, 4-4 लाख रुपए मिलेंगे, इसको लेकर भी अपडेट जानेंगे। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें हैं। तो ऐसे में आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी और अपडेट मिल पाएगा। बहुत ही काम की खबरें हैं। हर बार की तरह इस बार भी खबरों की शुरुआत होगी आप लोगों के प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। आप लोगों का लाइक और शेयर हमारी टीम को बहुत ही ज्यादा उत्साहवर्धन और प्रेरणा देता है, तो ऐसे में दोस्तों लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। और हाँ दोस्तों, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। हरियाली अमावस्या 2020 को लेकर अपडेट आ चुका है। बरसात के मौसम का सावन का महीना, जहां आज हरियाली अमावस्या है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। सावन महीने में वर्षा के कारण चारों तरफ हरियाली छा जाती है। श्रावण अमावस्या पर पेड़ पौधों को नया जीवन मिलता है और इनकी वजह से ही हमारा जो मानव जीवन है वो सुरक्षित रहता है। और इस महीने में पड़ने वाली हरियाली अमावस्या भी विशेष महत्व रखती है। और इस बार 20 साल बाद सावन महीने में सोमवार को हरियाली अमावस्या का पड़ना इसके महत्व को और बढ़ा देता है। धर्म वैज्ञानिक पंडितों के अनुसार सावन अमावस्या 20 जुलाई सोमवार के दिन आज है और सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हर अमावस्या की तरह ये अमावस्या भी पितरों की शांति के लिए पिंडदान और दान धर्म करने का महत्व बताती है। और आपको बता दें, इस बार की अमावस्या तिथि पर बेहद ही खास संयोग बन रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार सोमवती अमावस्या और सोमवती पूर्णिमा का संयोग 47 साल बाद बना है। वहीं 20 साल बाद सावन सोमवार को सोमवती और हरियाली अमावस्या का संयोग बन रहा है। इससे पहले साल 2000 में सोमवती और हरियाली अमावस्या एक साथ पड़ी थी। चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह भी अपनी राशि में रहेंगे और इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना बहुत ही ज्यादा फलदायी होती है। सावन अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान है। इस दिन पीपल, बरगद, केला, नींबू अथवा तुलसी का वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए। किसी नदी या तालाब में जाकर मछली को आटे की गोलियां जरूर खिलाएं। अपने घर के पास चींटियों को चीनी या सूखा आटा खिलाएं। सावन के अमावस्या के दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। अमावस्या की शाम को मां लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर से दरिद्रता दूर होती है। अमावस्या की रात को घर में पूजा करते समय पूजा की थाली में स्वास्तिक या ओम बनाकर उस पर महालक्ष्मी यंत्र रखें। शाम को शिव जी की विधिवत पूजा आराधना करें और उनको खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको शिव जी की कृपा मिलती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, आज उज्जैन में शिव तांडव रूप में दिखेंगे महाकाल। अन्य राज्यों के भक्तों के लिए भी ऑनलाइन दर्शन हो पाएंगे। श्रावण मास के सोमवार को आज सोमवती अमावस्या के संयोग में मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकाल की तीसरी सवारी निकलेगी। भक्तों को भगवान महाकाल के मन महेश चंद्रमौलेश्वर के साथ शिव तांडव रूप में दर्शन होंगे। वायरस संक्रमण को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक लगा दी है। अन्य राज्यों के भक्त ऑनलाइन दर्शन कर पाएंगे। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं आज संपूर्ण भारत का 20 जुलाई 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा। मानसून की जानकारी, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट है। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में मानसून व्यापक रूप में सक्रिय रहेगा और अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीद है। दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, रायलसीमा, तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी बिहार में भी सक्रिय मानसून के चलते कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। साथ ही उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, गुजरात के कई इलाके, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के बाकी इलाके, झारखंड और उत्तरी तेलंगाना के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में 3 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। गर्मी से लोगों को राहत मिली। लंबे समय से झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों के लिए रविवार को राहत की खबर आई गई। रविवार सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के मौसम का मिजाज बदला और ज्यादातर इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश
बारिश हुई। 2 से 3 दिन ऐसे ही मानसून का मिजाज रहने की खबर है। बड़ी खबर आ रही है भूकंप को लेकर। महाराष्ट्र के सतारा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रविवार रात 9:33 पर सतारा में भूकंप के हल्के झटके आए। रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता मापी गई थी। भूकंप के झटके तेज नहीं थे, लेकिन लोगों में दहशत देखी गई और लोग घरों के बाहर आ गए। आपको बता दें, इससे पहले सतारा में बीते महीने 20 जून को भी भूकंप आया था। सतारा में 20 जून को भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए थे और एक बार फिर रविवार 19 जुलाई को भी रात 9:33 पर सतारा में फिर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। आइए दोस्तों जान लेते हैं अब वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत में बीते 24 घंटे में वायरस के रिकॉर्ड 38,902 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और ऐसे में हमारे देश में वायरस के कुल मामले 10,77,618 हो गए हैं। हमारे देश में इस वायरस से अब तक 26,816 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में भी वायरस के 1211 नए मामले सामने आए। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक कुल 1,22,793 मामले हो गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी वायरस के रिकॉर्ड 9,518 नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा 3,10,455 पर पहुंच गया है। अब जान लेते हैं दोस्तों वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या स्थिति चल रही है। दुनिया भर में जान गंवा देने वाले लोगों का आंकड़ा 6 लाख के पार चला गया है। वहीं आपको बता दें, बीते 24 घंटे में दुनिया भर में वायरस के लगभग 2,60,000 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या 1.5 करोड़ के करीब पहुंच गई है। वायरस को लेकर एक और बड़ा अपडेट है और काफी राहत देने वाला है। इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। कोरोना वायरस मच्छरों के काटने से नहीं फैल सकता है। वैज्ञानिकों ने पहली बार ये खुलासा किया है और इस खुलासे से WHO का वह दावा भी मजबूत होता है कि यह महामारी मच्छरों के काटने से नहीं फैलती है। यह अध्ययन साइंटिफिक रिपोर्ट्स शोध पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काट लें, तब भी उसके खून में मौजूद कोरोना वायरस मच्छर के भीतर जीवित नहीं रह सकता है। ऐसे में मच्छर द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को काटने पर संक्रमण फैलने का खतरा नहीं है। वैज्ञानिकों द्वारा मच्छरों के काटने के 2 घंटे के भीतर जुटाए गए नमूनों से इसकी तस्दीक हुई है। आपको बता दें, इससे पहले WHO भी ऐसा ही दावा कर चुका है। अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना और बाढ़ संकट पर पीएम मोदी जी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। हालात की जानकारी ली गई है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से टेलीफोन पर बातचीत की। कोरोना महामारी और बाढ़ के चलते पैदा हुए हालात की जानकारी ली। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने इस बातचीत के दौरान मुख्यमंत्रियों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस बातचीत के बारे में ट्वीट करके बताया कि पीएम मोदी जी ने बाढ़ के कारण पैदा हुए हालात से निपटने के लिए रविवार को असम को हर संभव मदद मुहैया कराने का भरोसा दिया। बड़ी खबर आ रही है, WHO ने चिंता जताई है। रोजाना 2.25 से 2.5 लाख लोग कोरोना की चपेट में आने की संभावना है। दुनिया भर में महज 100 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 10 लाख नए मामले सामने आने के बाद WHO ने चिंता व्यक्त की है। बड़ी खबर, केंद्र सरकार का बड़ा निर्णय। कोरोना संकट के बीच अब अभिभावकों की राय से ही खोले जाएंगे स्कूल। कोरोना संकट के बीच स्कूलों को खोलने का जो फैसला है वो अब अभिभावकों की राय से ही होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फिलहाल ये फैसला अभिभावकों पर ही छोड़ने का निर्णय लिया है और इसके तहत अभिभावकों को बताना होगा कि वह स्कूल कब खुलवाना चाहते हैं, अगस्त में, सितंबर में या फिर अक्टूबर में। साथ ही स्कूलों के खुलने के बाद उनकी स्कूलों से क्या अपेक्षाएं होगी, इसको लेकर भी अभिभावकों के सुझाव मांगे गए हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूली शिक्षा सचिवों को पत्र लिखकर अभिभावकों से स्कूलों के खोलने को लेकर राय जानने को कहा है और इसमें अभिभावकों से 3 सवाल पूछने के बारे में कहा गया है। पहला, स्कूलों को वह अगस्त, सितंबर या अक्टूबर 2020 कब तक खुलवाना पसंद करेंगे। इसके अलावा दूसरा सवाल होगा स्कूलों के खुलने के बाद उनके स्कूलों से क्या अपेक्षाएं होगी और तीसरा सवाल, वह इसे लेकर अपनी कोई भी स्वतंत्र राय दे सकते हैं। यानी मंत्रालय ने राज्यों से अभिभावकों की राय से जुड़ी ये पूरी रिपोर्ट 20 जुलाई तक देने को कहा है। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की माने तो इस राय से ये साफ है कि स्कूलों के खोलने का फैसला अब और आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है अयोध्या राम मंदिर को लेकर। अयोध्या में 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी जी करेंगे श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन। राम नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक के बाद अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने राम नगरी में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम की तारीख पर मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी जी के अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम तय किया है। अगली बड़ी खबर आ रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बड़ा अभियान, मोटा ट्रांजैक्शन करने वाले हो जाए सावधान। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है या रिटर्न में कुछ कमियां हैं, उन लोगों को आयकर का स्वैच्छिक अनुपालन के प्रति जागरूकता लाने के लिए 20 जुलाई से 11 दिवसीय ई अभियान शुरू करने जा रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जानकारी देते हुए कहा कि इस अभियान का उद्देश्य करदाताओं को ऑनलाइन टैक्स या फिर वित्तीय लेन देन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना है ताकि उन्हें नोटिस जारी नहीं किया जा सके। अगली बड़ी खबर, 80 साल की बुजुर्ग महिला की मासिक आमदनी 14,000 रूपए है और स्विस बैंक में 196 करोड़ रुपए का काला धन मिला है। ये ब्लैक मनी है और हैरत में डालने वाली बात यह है कि बुजुर्ग
महिला केवल 14,000 रूपए मासिक आमदनी होने का दावा करती है। खबर है कि अब आरोपी महिला से हर्जाना वसूल किया जाएगा। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है, पेनल्टी भी ली जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, चाइना को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में जापान। अपनी सारी कंपनियों को बीजिंग से बुलाया वापस। चीन पर एक के बाद एक कई देश अपना शिकंजा कसते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है और इसकी आड़ में अपनी अर्थव्यवस्था से लेकर सीमा को बढ़ाने में जुटा चीन को बड़ा झटका लगना शुरू हो गया है। पहले भारत ने आर्थिक मोर्चा और सीमा पर करारा जवाब दिया, वहीं अमेरिका ने भी चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। इसके अलावा जापान ने चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। ये झटका भारत और अमेरिका से भी बड़ा होगा। दरअसल जापान सरकार ने चीन से अपनी सभी जापानी कंपनियों को वापस निकालने का फैसला किया है। जापान अपनी 57 कंपनियों को चीन से वापस बुलाकर अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 53.6 करोड़ डॉलर खर्च करने का प्रावधान किया है। बड़ी खबर आ रही है, निजीकरण की तैयारी। वाराणसी, इंदौर समेत 6 हवाई अड्डे प्राइवेट कंपनियों को दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने देश के 6 और हवाई अड्डों को प्राइवेट कंपनियों को देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है और इस प्रस्ताव को इसी महीने मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। एआई के निदेशक मंडल ने अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और त्रिची हवाई अड्डे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी के तहत प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की मंजूरी दी थी। अगली बड़ी खबर आ रही है, 1 अगस्त से सस्ता हो जाएगा कार या बाइक खरीदना। बीमा के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, यानी 1 अगस्त से कार और 2 व्हीलर इंश्योरेंस से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। ईडा के निर्देशों के अनुसार 1 अगस्त से गाड़ी खरीदते समय कार के लिए 3 साल का और 2 व्हीलर्स के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी नहीं रहेगा। ईडा ने जून में लॉन्ग टर्म पैकेज, थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज इंश्योरेंस पॉलिसी के नियम को वापस ले लिया है। ईडा ने कहा कि इनके कारण गाड़ियों की कीमत बढ़ जाती है और इससे गाड़ी लेना मुश्किल हो जाता है। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, EESL शुरू करेगी ग्रामीण उजाला कार्यक्रम, 10 रुपए में देगी LED बल्ब। सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ऊर्जा दक्षता को गाँव में ले जाने और बिजली बिल में कमी के जरिए लोगों की बचत बढ़ाने के इरादे से जल्द ही ग्रामीण उजाला नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू करेगी और इसके तहत गाँव में प्रति परिवार 10 रुपए मूल्य पर 3 से 4 LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। देश भर में करीब 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों के बीच LED बल्ब का वितरण किया जाएगा। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी आज करेंगे गोधन न्याय योजना का शुभारंभ। सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना का सोमवार आज 20 जुलाई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुभारंभ करेंगे। योजना के तहत सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदेगी। सरकार ने गोबर का परिवहन व्यय सहित 2 रुपए प्रति किलो दाम तय किया है। योजना की शुरुआत के लिए राज्य के महत्वपूर्ण त्योहारों में शामिल हरेली को चुना गया है। अगली बड़ी खबर अपडेट, नया आदेश जारी। क्लब, रेस्टोरेंट एवं होटल बार 2 अगस्त तक बंद रहेंगे। वायरस संक्रमण को देखते हुए आबकारी विभाग ने राज्य के सभी क्लब तथा रेस्टोरेंट, बार एवं होटल बार स्थित बार रूम, स्टॉक रूम और मदिरा संग्रहण स्थल को आगामी 2 अगस्त तक बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ को लेकर ये खबर है। साथ ही अपडेट में आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रायपुर तथा बिरगांव में 22 जुलाई से 7 दिनों का लॉकडाउन भी लागू किया जाएगा। जिलाधिकारी एस भारती दसांजी ने एक आदेश में कहा है कि रायपुर नगर निगम तथा रायपुर जिले में बिरगांव नगर निगम के तहत आने वाले पूरे इलाके को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है और इन क्षेत्र में 22 जुलाई से 28 जुलाई तक कई गतिविधियों पर पाबंदी होगी। बड़ी खबर आई है, फेसबुक मैसेंजर पर आया शानदार फीचर, कर पाएंगे जूम की तरह स्क्रीन शेयर। जूम ऐप में एक शानदार फीचर है कि आप दोस्तों के साथ स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। अब इसी तरह का फीचर फेसबुक ने मैसेंजर प्लेटफॉर्म के जरिए जारी किया है और इस फीचर की मदद से यूजर एंड्रॉइड और iOS डिवाइस पर स्क्रीन शेयरिंग फीचर का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर, विंडोज 7 समेत इन वर्जन के लिए ऐप है खतरनाक। साइबर सुरक्षा एजेंसी ने कहा फौरन करें अपडेट। भारत में पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम ऐप को लेकर एक बार फिर खतरे के बारे में जानकारी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक विंडोज 7 और इससे पहले के वर्जन पर काम करने वाले जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन पर साइबर हमले का खतरा हो सकता है और हमलावर लक्षित सिस्टम पर मनचाहा कोड डाल सकते हैं। ये जानकारी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ने दी है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी गई है कि ऐप और इसकी सुरक्षा को अपडेट करें। वही दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, T20 वर्ल्ड कप पर सोमवार को फैसला आ सकता है। IPL की तस्वीर भी साफ होने की संभावना है। वही दोस्तों बड़ी खबर, राफेल की जल्द तैनाती पर होगी चर्चा। सीमा पर चीन से तैनाती के बीच वायुसेना के टॉप कमांडर्स की बैठक। वायुसेना के अधिकारियों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया है कि इस हफ्ते 22 जुलाई से टॉप कमांडर्स की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सुरक्षा मुद्दों को लेकर कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। अगली बड़ी खबर बिहार को लेकर आई है। बिहार में अब सभी PHC में 7 दिनों में कोरोना की जांच होगी शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर कोरोना संक्रमण की जांच की सुविधा अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC तक में दी जा रही है। राज्य के सभी PHC में 7 दिनों में एंटीजन जांच शुरू कर दी जाएगी। इस तरह का अपडेट है। वही दोस्तों बड़ी खबर, होटलों में इलाज करा सकेंगे मरीज। सरकार ने तय की L1+ सुविधा की दर। उत्तर प्रदेश को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड के बिना लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों के लिए L1+
L1+ सुविधा यानी L1 फैसिलिटी के लिए अधिकतम दरें तय कर दी हैं और इस सिलसिले में एक आदेश भी जारी किया गया है। सरकार ने ज्यादा सुविधाएं चाहने वाले कोविड के बिना लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों के लिए लखनऊ और गाजियाबाद में L1+ एक सेमी पैड फैसिलिटी की शुरुआत की थी और इसके तहत उन लोगों को होटलों में सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब खबर यह है कि अन्य शहरों में भी ये सुविधा शुरू करने की बढ़ती मांग के मद्देनजर सरकार ने पूरे प्रदेश के लिए शासनादेश जारी किया है। होटल के जो रेट है वो तय कर दिए गए हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, ओपी धनखड़ को बनाया गया हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष। भाजपा ने रविवार को हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को पार्टी की प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। भाजपा हरियाणा के नए प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ बन गए हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, काम की तलाश में शहरों की तरफ लौटने लगे हैं प्रवासी मजदूर। लोकल मजदूर भी ले रहे हैं ट्रेनिंग। लॉकडाउन में रोजगार ठप पड़ने से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों ने अपने गाँव की तरफ रुख किया था, लेकिन देश भर में अनलॉक 2 के दूसरे चरण के दौरान इन मजदूरों ने एक बार फिर काम की तलाश में शहरों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। इस तरह की अपडेट चल रही है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, पीएम मोदी जी ने कहा था आपदा को अवसर में बदलें। पुणे के कुछ किसानों ने इसे अपनाया और 4 महीने में कमा लिए करीब 3 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र में पुणे के कुछ किसानों ने अपनी मेहनत, लगन और जज्बे से इन बातों को सच करके दिखाया है। कोरोना संकट की इस घड़ी में लोगों के लिए उम्मीद की नई रोशनी दिखाई है और ये बताया है कि आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए। कई किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने बीते 4 महीनों में अपनी फसल बेचकर करीब 3 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। विस्तार से और जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वीडियो पहले ही बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान टेप कांड की SIT करेगी जांच। टीम में होंगे SOG, ACB और ATS के अधिकारी। राजस्थान सरकार ने टेप कांड की जांच के लिए SIT का गठन किया है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबर, रात में ड्यूटी करने पर मिलेगा ये फायदा। कार्मिक विभाग ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नाइट ड्यूटी अलाउंस को लेकर 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू कर दी है और इसे 1 जुलाई 2020 से लागू भी कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से रात में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को लाभ मिल पाएगा। विस्तार से और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर, गूगल ला रहा है नया फीचर, अब चीनी फाइल शेयरिंग ऐप की नहीं होगी जरूरत। गूगल एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक नया फाइल शेयरिंग फीचर लाने जा रहा है। कंपनी ने इस नए फीचर को नियरली शेयर नाम दिया है और गूगल नए फीचर को अगस्त तक लॉन्च कर सकता है। वही दोस्तों बड़ी खबर आई है, कृषि लोन लेने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर, 5 दिन में बैंक को दें ये जानकारी वरना कटेगा पैसा। अगर आपने बैंक से कृषि लोन लिया है तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो बीमा के लिए तय की गई नामांकन की कट ऑफ तारीख से 7 दिन पहले अपनी बैंक शाखा को एक घोषणा पत्र दें और उसमें यह बताएं कि मैं इस योजना में शामिल नहीं होना चाहता। ऐसा करके आप योजना से खुद को अलग कर सकते हैं, वरना बैंक से सीधे ही पीएम फसल बीमा योजना का प्रीमियम कट जाएगा। आपको बता दें, फसल बीमा के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 31 जुलाई रखी गई है। इसलिए जो किसान भाई बीमा नहीं चाहते हैं उन्हें 24 जुलाई से पहले अपने बैंक में एक घोषणा पत्र देना होगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप बैन होने पर रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है डेटा पर कभी भी समझौता नहीं करेगी सरकार। कानून और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने शनिवार को कहा था कि भारतीयों का डेटा समाज और देश का है और सरकार डेटा पर कभी भी समझौता नहीं करेगी। इसी बीच आपको बता दें, मंत्री जी ने कहा कि सरकार एक डेटा सुरक्षा कानून ला रही है जिसकी जांच संसद की एक चयन समिति भी कर रही है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी जी की लोकप्रियता में और बढ़ोतरी हो गई है। ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 6 करोड़ के पार चली गई है। यानी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक और नया मुकाम हासिल किया है। नरेंद्र मोदी जी के 6 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। बड़ी खबर, असम बाढ़ में अब तक 110 लोगों की जान जा चुकी है और ऐसे में जान गंवा देने वाले लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने मृतकों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हर रोज अगर आप मोबाइल पर ऐसी काम की खबरों का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर लाइक और शेयर करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।